दोस्तों, सही समय पे सही बात ना कर पाने के कारण, सही निर्णय नहीं लेने के कारण बहुत सारी जिम्मेदारियां जो आपके पास होना चाहिए थी आज किसी और के पास है। वो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां हैं जो सिर्फ आप एक अच्छे वक्ता ना होने के कारण गवा देते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक अच्छा वक्ता ना होने की वजह से या अपनी बात सही से ना कर पाने के कारण आपके हाथ से कहीं अपॉर्चुनिटियां, कहीं अवसर ऐसे छूट जाते हैं? भले ही आप उस चीज के लिए ज्यादा काबिलियत थे, आपके पास नॉलेज था, पर आपने अपनी बात सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, सही से कह नहीं पाए और वो अवसर आपके हाथ से छूट गया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे पब्लिक स्पीकिंग, यानी लोगों के बीच में मंच पे खड़ा होकर या अपनी समाज के अंदर बात रखने के 7 ऐसे गुण जो एक लीडर के अंदर जरूर होते हैं। वैसे तो ये पब्लिक स्पीकिंग यानी एक वक्ता के अच्छे गुण हैं, पर एक लीडर के लिए भी बहुत जरूरी है कि वह 7 गुण को फॉलो करें। 7 क्वालिटीज में से यदि कोई भी 3 या 4 क्वालिटी आप अपना लेते हैं तो आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं और समाज में एक लीडर बनकर उभर सकते हैं। तो जानते हैं 7 क्वालिटीज कौन सी है। एक पब्लिक स्पीकर और लीडर की पहली क्वालिटी होती है कि वो पॉजिटिव यानी सकारात्मक बात करता है हमेशा। वैसे तो हर पहलू के 2 पक्ष होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक, पर जो लीडर और पब्लिक स्पीकिंग जब लोगों के मंच पे जाकर आप बात कर रहे हैं ना, तो हमेशा एक सकारात्मक क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यानी पॉसिबिलिटीज माइंडसेट के बारे में बात करें। आप चाहें तो उसका नकारात्मक पॉइंट भी दिखा सकते हैं, पर ऐसे में लोग आपसे कभी भी आपकी बात को सुनना पसंद नहीं करेंगे। मार्केट में कब जब कोई आपको मिलता है और बोलता है ना आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, यानी उस समय आप ज्यादा पॉजिटिव और सकारात्मक बात आपने करी होगी और आपकी बातों का असर उसके ऊपर आया होगा। तो दोस्तों, यदि आपको एक पब्लिक स्पीकर बनना है या अच्छा वक्ता बनना है, अच्छा लीडर बनना है, तो सबसे पहली क्वालिटी यानी पॉजिटिविटी आपके अंदर होना चाहिए। आपकी चीजों के अंदर होना ही चाहिए, आपकी बातों के अंदर एक पॉजिटिविटी होना चाहिए, जिससे आप सामने वालों के ऊपर एक प्रभाव छोड़ सकें। दूसरा है नॉलेज। किसी भी पब्लिक स्पीकर को या लीडर को इतना नॉलेज होना चाहिए जब वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहा हो। तो वैसे जरूरी नहीं है कि हर चीज के बारे में आपको एक ही समय में नॉलेज हो, पर जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं उसके फैक्ट तथ्य बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसको ऐसे हवा में बात नहीं करना है। बात करने के पीछे कोई साइंस होना चाहिए, या साइंस नहीं भी है तो एटलीस्ट इतने तथ्य फैक्ट होना चाहिए जिससे आप अपनी बात को सही प्रमाणित कर पाए। वरना लोग आपकी बात को सुन नहीं पाएंगे और लोग उस चीज को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वैसे ही दोस्तों, गूगल का जमाना है, तो आपके एक सर्च क्लिक पे सारी इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी कि आप जो मंच पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, जो एज अ लीडर के तौर पर आप बात कर रहे हैं, वो बात कितनी सच्ची है। तो यदि आपको पब्लिक स्पीकर बनना है तो दूसरे नंबर की क्वालिटी यानी नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए। या पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज जो आप चाहते हैं उसको पहले अपनी पेन और डायरी में नोट कर लीजिए। एक भाषण देने से पहले या जब भी आप कहीं मंच पर जा रहे हैं तो इसकी तैयारी जरूर कीजिए। क्वालिटी नंबर 3 ये है कि एक पब्लिक स्पीकर, एक लीडर को हमेशा लोगों को स्टिमुलेटिंग यानी उत्तेजना कर देने वाला होना चाहिए। वैसे तो यानी आप यदि मंच पे गए हैं और लोग सो रहे हैं या बिल्कुल सुस्ती सी चढ़ी हुई है, या आप खुद अपने आप को सुस्ती में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एक लीडर की क्वालिटी कभी नहीं हो सकती। जब एक लीडर बोलता है तो उसकी आवाज में जोश और एनर्जी रहती है, और यही जोश और एनर्जी वो अपने ऑडियंस के अंदर भर देता है। और जब आप बात करते हैं ना, तो वो एनर्जी, वो उत्साह अंदर से दिखता है, और फिर जो आप ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहते हैं, फिर जो आप बात करना चाहते हैं, वो बात पूरी तरीके से ऑडियंस के काम की होती है, लोगों के काम की होती है, आपके फॉलोअर्स के काम की होती है। तो दोस्तों, 3rd पॉइंट का विशेष तौर ध्यान रखें कि आपके अंदर एनर्जी से भरे हुए होना चाहिए। एक एंटरटेनिंग यानी सब माहौल में मिल जाने वाला, आसानी से घुल मिल जाने वाला, और जो अपनी बातों से लोगों को बोर ना कर रहा हो। बीच में हंसी मजाक, इमोशनल, यदि आप हंसी मजाक नहीं कर पाते तो आपकी बात में इतने तथ्य होना चाहिए कि आप चीजों को इमोशनल कर सकें, जिससे लोग आपके पास एक कनेक्ट फील करेंगे। तो एक पब्लिक स्पीकर का एंटरटेनर होना बहुत जरूरी है। और 5वां पॉइंट है प्रभावी, यानी आप जो बात कर रहे हैं उसका लोगों के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और वाकई ही क्या आप उस चीज को अपने अंदर से मानते हैं। जब आप खुद मानते हैं, उस चीज का प्रभाव आपके ऊपर दिखता है। आपकी खुद की बॉडी से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके शरीर से, आपके मुंह से जब वो चीजें आप बोल रहे होते हैं तो वो आपके मंच पर दिख रही होती है। आप जो प्रभाव छोड़ना चाहते हैं वही रियल, जो आप जेन्युइन है, वो लोगों के सामने रखें। प्रभावी ढंग का ये तरीका आपकी सेल्फ सर्विसेज, यदि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कोई परीक्षा दे रहे हैं या कोई भी विज्ञापन के अंदर यदि आप एड दे रहे हैं, तो वो आपके दिमाग के ऊपर कितना प्रभाव छोड़ते हैं। वो चीज आपको 1 से 2 दिन, 3 दिन, या हो सकता है कि वो लाइफ टाइम वो चीज याद रहे। यानी जैसे आप कोई एक एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, उस एडवर्टीजमेंट का आपके लाइफ के ऊपर इतना प्रभाव हो जाता है कि कई बार वो हमारे डेली रूटीन में आ जाती है। तो एक पब्लिक स्पीकर को इफेक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 6ठा पॉइंट है लक्ष्यवान होना, या लोगों के लक्ष्य निर्धारित करना, लोगों को यह बताना कि भाई लक्ष्य क्यों जरूरी है।
आपके किसी भी एक टॉपिक के अंदर ये ज्यादा जरूरी होना चाहिए कि इस टॉपिक से हमको क्या सबक मिलता है, इससे क्या सीख मिलती है और इस टॉपिक से हम कैसे अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। क्योंकि लोग जब आपको सुनने आते हैं ना, तो सबसे पहले उनके माइंडसेट में होता है कि मैं इससे भविष्य में क्या सीख सकता हूं। तो भविष्य में जब सीखने की बात आती है तो लक्ष्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब आप किसी पब्लिक स्पीकिंग में खड़े होकर बोल रहे हैं तो आपकी बातों के अंदर सीधे सीधे लक्ष्य दिखना चाहिए, जिसे लोग अपनी जीवन के एम बना सकें। छठा पॉइंट है विवेकशील यानी तर्क शक्ति से मजबूत होना। आप जब भी कोई पॉइंट बोल रहे हैं तो उसका तर्क शक्ति यानी फैक्टर आप अपने आप में पहले जज कर लीजिए, क्या इस पे कोई क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है। यदि क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है तो आपने खुद अपने पहले माइंड में उसको सोल्व किया हुआ है, यानी आप जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल प्रमाणित है और इस बात में कोई भी तर्क शक्ति की वजूद नहीं है। यदि बहुत ज्यादा हुआ तो ये मेंटल पावर या किसी अदर चीजों पे डिपेंड करता है। इस तरह से आप अपने सातों पॉइंट को कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है। सिर्फ आपको अपने आप को एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनाना है ताकि एक अच्छे लीडर बन सके और समाज में नहीं पहचान पा सके।